साहिबगंज सीएचसी में चिकित्सा पदाधिकारी गणेश कुमार गौतम की देखरेख में हुआ उमेश प्रसाद श्रीवास्तव बड़ा बाबू का विदाई समारोह सह सम्मान समारोह। देखिए इसकी एक रिपोर्ट। श्री उमेश श्रीवास्तव जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में डॉक्टर संजय कुमार सर को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ और अपने शुभकामनाओं से उद्बोधित करें। उपस्थित सभी सीनियर्स और एएनएम दीदी लोग और बड़ा बाबू, मैं तो 2 साल से जानता हूँ, 2 साल से इनको तो बहुत दिन से है यहाँ पे और मुझे ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना जानता हूँ उसके हिसाब से शायद ही अब कोई ऐसा आएगा जो किसी पीएचसी को इतनी अच्छी तरह से संभालेगा और बाकी किसी भी समस्याओं को आसानी से सुनना और उसको रिप्लाई करना या तो उसको सॉल्व करने की इनमें अद्भुत क्षमता है। और विशेष रूप में हिंदी के ज्ञाता हैं, हिंदी बड़े अच्छे लिखते हैं और शायद हमारे में से किसी को उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती। किसी भी कठिन भाषा को भी सिंप्लीफाई करके और किसी के भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में भेज के उसको सॉल्व करा लेना, उनमें इनकी मास्टरी है। हम तो इनसे बहुत जूनियर हैं, मैं तो इनसे बहुत सीखता हूँ। कभी जाता हूँ बैठता हूँ तो मेरे को बहुत सारी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। सबने सीखा है, मुझे तो कम समय मिला सीखने का, लेकिन मेरे हमेशा रिस्पेक्टेड रहे हैं। और विशेष मैं क्या बोलूँ, इनके स्वास्थ्य की और सेहत की मैं कामना करता हूँ। विशेष हमारे सीनियर हमारे मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको, हमारे अस्पताल के जितने भी कर्मी हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम और धन्यवाद करते हैं कि आज लोग उपस्थित होकर के एक अच्छे सभा को संचालित करने का मौका दिए हैं। सेवानिवृत्त होना ये एक परंपरा है। जहाँ तक बात है, अस्पताल में अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारे बड़ा बाबू का एक बहुत योगदान रहा साहेबगंज में, क्योंकि घर भी यहाँ और अस्पताल को बहुत अच्छे से लेकर के चले गए। यहाँ किसी तरह का कोई घटना न होने दिए और अस्पताल का तो अच्छे से संचालन करके ले चले यहाँ पे, चाहे वो कर्मचारी हो या यहाँ के पब्लिक हो, सबको एक तरफ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चले गए। ये इनकी बहुत बड़ी योगदान रही यहाँ के लिए। और सेवानिवृत्त होना भी जरूरी है। एक खुशी का भी पल है कि फ्री हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर लोग समझते हैं कि हम फ्री हो गए, अब इसके बाद लोग जहाँ घूमने कहीं पर गए, कहीं जब जो जहाँ जिसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ लोग जाते हैं। सर्विस पीरियड में ये बड़ा थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं लोग, लेकिन अब कम्फर्ट फील करते हैं। बड़ा बाबू से भी हम यही आवेदन करेंगे कि बड़ा बाबू एक अच्छे यहाँ के नेता और अच्छे जनप्रतिनिधि में से भी है, और हम यही चाहेंगे कि अस्पताल को भी देखते हुए और जनता का भी सेवा करने का इनको, हमको लगता है बहुत अच्छा इनको शौक है और कर भी देते हैं। इस भावना को बरकरार रखेंगे। बस इसी सब के साथ और लोगों को भी दे रहा है मौका। धन्यवाद करते हैं। प्रभारी सर, बड़ा बाबू, हमारी दीदी और पत्रकार सब लोगों को मैं आज विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत दुख की बात है कि आज एक मुस्कुराहट जिनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी, वो आज हम लोग के इस सेवानिवृत्त होकर इस हॉस्पिटल से हम लोग से जा रहे हैं। 11 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनसे बात होती थी तो हमेशा वो मुस्कुराते थे। और मैं क्या कहूँ अपने लफ्जों में इनके बारे में, कभी भी मुझे नहीं लगा कि मैं बाहर आकर नौकरी कर रहा हूँ।
इनके से जब बात होती थी लगता है मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ और इनसे हमेशा इतना लगाव बना रहता था। और आज ये हम लोग के बीच से शरीर को कर जा रहे हैं। आगे मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इनके स्वास्थ्य हमेशा अच्छे से बनाए रखे और हमेशा इनके चेहरे पर हमेशा उसी तरह मुस्कुराहट बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और डॉक्टर साथी मित्र और खास तौर से महिला स्वास्थ्य कर्मी, माता संबंधी लोग हैं, बहनें संबंधी हैं, सभी लोगों को बधाई है। और खास तौर से हम लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वैसे सज्जन और व्यक्तित्व को मतलब विदाई समारोह के माध्यम से उनको विदा करना है जो विदा नहीं हो सकते। शख्सियत का नाम हम अपनी जुबान से कहेंगे कि उमेश लाल जी मेरे बड़े भाई, सभी लोगों के पत्रकार मित्रों के बड़े भाई कहे जाते हैं, बड़े भाई आज निभाते हैं बड़े भाई के जो फर्ज और अदा होता है सब निर्वाह करते हैं। तो बड़े भाई का विदाई नहीं हो सकता। अस्पताल इनका समझिए परिवार रहा है और बार बार परिवार की बात करते हैं तो अस्पताल की जिक्र होती है कि ये परिवार कह देते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं अस्पताल की बात कर रहे हैं। जब बात आती थी और बाबा वो कहते थे कि परिवार से संबंध बात है तो हम लोग समझ जाते थे कि परिवार की बात नहीं, अस्पताल की बात कर रहे हैं। इतने सज्जन और भले लोग और खास तौर से कार्य कौशलता के मामले में कोई उंगली आज तक नहीं उठाया वैसे शख्सियत का नाम है उमेश लाल जी। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त होना ये तो एक परंपरा है। जो सर्विस में आता है योगदान करता है उस दिन से उनकी गिनती होती है। निर्धारित समय 60 वर्ष पूरा होने के बाद उनको सेवानिवृत्त हो जाना होता है। सब लोग होते हैं, ये भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा खास तौर से इनसे आग्रह एक रहेगा कि ये अस्पताल से तो इनका संपर्क बना ही रहेगा। इस अस्पताल को ये छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके हार्ट में बसता है अस्पताल और अस्पताल के हार्ट में ही बसते हैं। इसलिए साहब में जब तक रहेंगे अस्पताल से इनका लगाव बना रहेगा। हमारा आग्रह ये है कि उसको और मजबूत किया जाए। अस्पताल के विधि व्यवस्था में सहयोग जिस तरह करते रहे उस तरह करते रहे और हम भाइयों पर इनका नजर जिस तरह था उस तरह फिर भाई पर छोटे भाइयों पर इनकी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। कब बना रहेगा जब खुश रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे और निरोग रहेंगे। तो हम कामना करते हैं ऊपर वाले से कि भगवान इनको निरोग रखे। हमारे भाई, बड़े भाई जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हैं सदैव अपने जीवन में मुस्कुराते रहे और हम लोगों का सहयोग इनको मिलता रहेगा। हम लोगों का भी उम्मीद है इनसे इनका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित सभी चिकित्सा पदाधिकारीगण, चिकित्सा संघ से आए हुए जिला से पदाधिकारीगण और स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, हमारे सरकार बंधु सभी को इस समारोह में हम जो इकट्ठा हुए हैं उमेश प्रसाद श्रीवास्तव की विदाई समारोह को लेकर, ये विदाई नहीं है, ये इनका सम्मान है। ये सम्मान इसलिए है कि इन्होंने जो सेवा दी है जुलाई 19 से लेकर और 30 सितंबर जो आज है 22, ये सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सामने छड़ी पड़ी हुई है इनको देने के लिए, लेकिन अभी जवानी की फूट रही है तो छड़ी की आवश्यकता नहीं है। छड़ी की आवश्यकता नहीं है, ये अभी भी जवान है, मुस्कुरा रहे हैं और मेरे बड़े भाई है, हम दोनों के बराबर लोग सुख चलती रहती है। तो जब हम लोग का स्वास्थ्य इस तरह से मजबूत है तो छड़ी की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ेगी। नहीं। और मैं चाहूंगा संचालक जो कर रहे हैं कि हमारे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह को इसके बाद बोर्ड के लिए बुलाया जाए। पदाधिकारी और डॉक्टर और सिस्टर लोग यहाँ बैठी हुई हैं और साथियों, सब पर ध्यान दिया है समझने, ये विदाई नहीं है, यह सम्मान। जो सेवा किया, जो समय दिया, उसके लिए सम्मान। ये विदाई हो ही नहीं सकता। विदाई उसका होता है जो कल एक नपुंसक बन करके घर में बैठ जाए। और मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल के किराने नहीं,
बल्कि सबको जानकारी नहीं है, कर्मचारियों को जानकारी होगा कि कर्मचारी यूनियन के नेता भी हैं। हॉस्पिटल का जो यूनियन है कर्मचारियों का, उसके नेता भी रहे हैं। याद होगा सर्विस के बाद होता है या नहीं होता है, तो यूनियन का मामला है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो मजदूर वर्ग की चेतना जिसके अंदर हो, मजदूर वर्ग की चेतना से बहस होकर मजदूरों का नेतृत्व करता हो और उसकी समस्याओं से रूबरू होकर संघर्ष में आगे बढ़ता हो, वो अंतिम सांस तक जीवित रहता है और मरने के बाद भी जीवित रहता है। वही बनता है जो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीता है, और दूसरों के लिए जीता है, और जो स्वयं के लिए जीता है वह कुत्ते के तरह होता है। आज मैं उमेश को, हम तो उस दिन का समय देखा है, मेरे बच्चे थे, विद्यार्थी हुए और नौकरी में रहे, पारू में रहे, मोतीपुर में रहे, औराई में रहे, सदर में रहे, यहाँ रहे। और मुस्कुराहट की बात जहां तक है, एक कलाकार भी और एक अच्छे वादक भी और एक अच्छे गायक भी, इनका परिचय एक अच्छे गायक के रूप में भी है। तो जो संगीतज्ञ हो, वादक हो, वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनकी महत्ता और बढ़ जाती है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 10 साल के बाद जो होंगे उसमें अंतर होगा। अफसोस इस बात का कि पेंशनधारी होंगे और आज जो सर्विस में जा रहे हैं वो पेंशनधारी नहीं होंगे, या व्यवस्था वहां पर पहुंचा चुका है। और इस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई होगी, उमेश जी की अग्रणी भूमिका होगी, ताकि बेटा को यह न कह करके निकाल दे कि तुम उसके लायक नहीं। मैं खुद टकराव नहीं कर सकता हूं कि आप सरकारी कर्मी हैं, इशारा ही मेरा काफी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज तमाम का अभिनंदन करता हूं, और उमेश को अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आज के बाद कल 1 तारीख जो हो रहा है, अपने मशाल को और तेजी से जलाएं और वह मशाल को वहां तक पहुंचाए जहां इस व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, सवाल करते हैं। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी लोगों को इस विदाई समारोह समारोह है, लेकिन ये नया अध्याय सहायक के PSC से ये और महिला और जो एक नया एक मिसाल है, और आने वाले समय में इनका संयोग रहता है सभी लोगों को अपने कि आप हर मामलों को नया दिशा देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे साहेब और प्रभारी सर, बाबू कहिए या हमारे अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी लोग को तो नहीं, लेकिन दीदी लोग को जानती हूँ। सभी को आज साहेबगंज प्रखंड या PSC में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, साथ ही मेरे को प्रणाम करती हूँ। ये विदाई समारोह है तो खुशी, गम में भी है, खुशी में भी है, इमोशनल है। इसमें तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि इमोशनल होने वाली है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे अभिभावक जो हैं, उमेश की बात तो वो आज से फ्री हो जाएंगे कर्मचारी कार्य से, और हमारे संघ में 100% सहयोगी बनेंगे। 50% थे। आज इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है। आने की स्थिति में हम यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी है कि 1/30 का लाभ हो रहा है। 1 अक्टूबर से हमारे लिए, हमारे संघ के लिए पूरा फुल्ली टाइम देंगे और अच्छा से करेंगे। आज उम्मीद भी रखते हैं और किए भी है, जहाँ खोजते हैं सही बोले
माननीय कोई बोले हैं अभी कि इनमें कोई गुण नहीं है, सो नहीं, 12 गुण है, सर्वगुण संपन्न है ये। सर भी बोले हैं कि साहित्य के बहुत अच्छे हैं, ये बात मानना पड़ेगा। और मेरे लिए खास करके हम 2013 से इससे जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, एक गार्जियन ही नहीं, मेरे पिता समान है। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हुआ, कोई हुआ रात, कभी भी हमको ये आदेश नहीं दी। इस बात का जब हमको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया, 3-4 दिन से मैं यही सोचती थी कि हम ऐसे गार्जियन को शांत करके चल रहे हैं कि हम कभी हमको आदेश नहीं दिए। हर बार हम आदेश देते थे इनको कि सर ऐसे करना है, दबाव के साथ में। कभी उन्होंने मतलब ऐसा महसूस होने नहीं दिए हमारे पापा के बाद कि हाँ ये कभी डांट करके बोले हो कि तुम ये गलत बोल रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो उसका समस्या का समाधान बहुत ढंग से करते थे, समझा करके बुझा करके। कितनों गलत बोलते सर, अच्छा नहीं लगता आप ऐसे नहीं करते हैं, बोलते थे कि नहीं ऐसे होना होगा। मतलब एक गार्जियन को अपने बच्चे को कैसे संभालना होता है। अगर कोई सीखे, कुछ सीखना हो तो इससे सीखना। हम लोग भी सोचते हैं कि वैसा गुण अब उतना सहनशील बर्दाश्त करना शायद हम में भी हो जाए, कुछ संस्कार मिले हम लोगों को भी जो इनमें है और आगे भी रहेगा। हम यहाँ से तो लोग विदाई कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से, अपने मन से, अपने दिल से विदाई अभी तो नहीं करेंगे। लगभग 15-17 साल नौकरी है हमारी अभी। कम से कम हम तो यही भगवान से विनती करेंगे कि वो स्वस्थ रहे और हम लोग का सहयोग करे, साथ रहे। जुझारू नेता है हमारे लिए, बहुत लड़ाई, बहुत सारी संकट हुई हमारे साथ, बहुत सहयोग किए, बहुत मतलब हम जितना भी बोले कम है इनके लिए। दिशा भी है कर्मचारी हुए को अच्छी बात है। साथियों, भले ही हम सभी सम्मान समारोह का रूप देकर के अपने दिल को तसल्ली दे दें, लेकिन जितने भी लोग मौजूद हैं अपने सीने पर हाथ रख के बताएं कि क्या ये दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टूट कर हमसे दूर जा रहा है। 30 वर्ष हो गए हम लोगों के पत्रकारिता जीवन के, जब से प्रधान सहायक के पद पर उमेश भेजा गया ऐलान है या फिर आप कह सकते हैं, कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग संवाददाता हैं और वो स्वास्थ्य कर्मी है। बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में हम लोग हमेशा मिलते रहे। उन्होंने ख्याल रखा, हम लोगों ने भी सम्मान दिया, भरपूर सम्मान दिया और आजीवन देते रहेंगे। उमेश भैया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक आधार स्तंभ का काम किया है। इनके चले जाने के बाद जो यहाँ काफी चिकित्सक बच जाएंगे, रह जाएंगे, उन्हें महसूस होगा। दोस्तों, विदाई भी देगा, विदाई होती है। कौन सा व्यक्ति होगा जो विदाई के समारोह में, विदाई के समय में उसके आंख से आंसू नहीं आते होंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा। मेरे जैसा मजबूत हृदय का व्यक्ति ही पहचान था, लेकिन आज भैया का भी
समारोह है उसमें मैं और बोलूं ये संभव नहीं है। साथियों, भैया हमेशा अस्पताल को सजाने संवारने में लगे रहे। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दे दिया जीवन का। आते थे 10 बजे, जाते थे 7 बजे रात में, कभी 8 बजे रात में, लगातार कंटिन्यूअस लगे हुए हैं फायदे में। तो ऐसे कम ही लोग मिलते हैं, सौभाग्य के लोग मिलते हैं। लेकिन इस विदाई की बेला में मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हुए यह कहना चाहता हूं कि पहले जमाने की बात नहीं रही। इस बीते लगन में मेरे यहाँ मेरे गांव में एक शादी हुई। विदाई के समय जो लड़की विदा हो रही थी उसकी माँ बहुत बहुत भाई सभी बोले जा रहे थे। लड़की ने कहा, माँ तुम क्यों रोती हो, क्यों परेशान हो, चुप रहो, मैं चुप रहूंगी। क्या कहा कहा और गाड़ी तो मैं भैया के सफल जीवन की कामना करता हूँ। भैया स्वस्थ रहे, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, अस्पताल को भी एक नजर देते रहे और संघ को जैसा कि उत्तरायण जिले का परिवेश था वह परिवेश काफी महत्वपूर्ण था, उस पर भी अमल हो और संघ को मजबूती प्रदान हो। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर कांग्रेस भैया के सभा के अध्यक्षता कर रहे साथी अध्यक्ष, मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि हमारे चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला तथा मुजफ्फरपुर के संयुक्त मंत्री नीलू जी, पत्रकार बंधु मित्रों, आज के समारोह में उपस्थित तमाम वाले, आज का जो माहौल है वास्तव में बहुत ही भावुक है, इसमें कोई गमत नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 41 साल से भी अधिक सेवा करके और एक अच्छे ढंग से सेवानिवृत्त हो जाए, इस पल को सभी लोग इंतजार करते हैं। और वह अवसर हमारे उमेश बाबू को यह अवसर मिला है। हम इसी तरह से मेरी शुभकामना होगी कि तमाम यहाँ पर जो भी हमारे कर्मी हैं जो इस अवसर के प्रतीक्षा में है, वो भी इसी तरह से कार्य करके अच्छे से सेवानिवृत्त हो जाए। क्योंकि आज के माहौल में 2 साल 4 साल सेवा करना और कहा 41 साल नौकरी करना बहुत फर्क पड़ता है। हम मानता जो यहाँ भावनाएं जो प्रतीत हो रही है, इस बात का प्रतीक है कि उमेश बाबू को यहाँ के कर्मचारियों से कितनी लगाव है। इस समारोह का नाम दिया गया है विदाई समारोह, लेकिन मैं इसको विदाई नहीं मानता। ये सरकारी कार्य से मुक्त किया जा रहा है। जो एक सरकार का जो नियम है, प्रक्रिया है, मैं भी 41 साल 8 महीना 15 दिन सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हूँ और आज भी मैं आपके बीच में आपके सहयोग के लिए खड़ा रहता हूँ। और
हमारे उमेश बाबू, हम जिला मुजफ्फरपुर का हम अध्यक्ष हुए, हमारे ये संघ के प्रधारक हैं और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के भी अध्यक्ष है। मैं क्या बताऊं, ये कोई ऐसा भी नहीं है जो इनकी संघ के प्रति और सरकारी कार्य के प्रति इनकी जो लगाव है वो प्रतिदिन हमसे दुर्भाव पर जिनसे हमसे बातें होते रहती है और हम लोग बात करते हैं कि हमारा कर्मचारी की किस ब्लॉक में कहां परेशानी चल रही है उसको देखा जाए। जितनी बड़ी सोच आज के व्यक्ति में हो जाए यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंसान के जब इस धरती पर हम जन्म लेते हैं तो हर इंसान को दो अवसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक, जिस इस धरती पर हम पैदा लिए, और दूसरा कि जिस दिन ऐसा हो जाए इस धरती पर हम किस काम में लिया है, क्योंकि ये भारतीय जीवन पद्धति में कर्तव्य का महत्व होता है। हम माना कि जिंदगी का राह आसान नहीं, पर मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं। और उमेश बाबू, वास्तव में इनसे तो हमारी करीब 30-35% से संबंध हमारा है, हमारे महासंघ से जुड़े हुए हैं और यहाँ का कार्य और कुशलता आज जिस तरह से यहाँ के कर्मचारियों को आपस में एक परिवार के तरह समेट कर रखे हुए हैं, यह बहुत बड़ी बात है, यह आसान नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता के प्रधान निदेशक श्री उमेश बाबू के सेवानिवृत्ति दिवस पर आज इस मीटिंग हॉल में उपस्थित इस संस्थान के सभी शिक्षा पदाधिकारीगण, इस संस्थान के विभिन्न पदों पर आसीन सभी जीएनएम, एएनएम, सहायक मीडिया कर्मी बंधु एवं भूपनारायण बाबू, आज बड़ा का सेवानिवृत्ति दिवस है। सब कुछ तो सबसे ज्यादा गौरव लग रहा है तो पर्सनली मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ 2007 से हूँ। 2007 से लेकर अब तक मात्र 13 महीना के लिए मैं और गया था ग्रेजुएशन में, और उस पीरियड में भी मैं बड़ा से डेली हमारी बात होती थी यहाँ के बारे में, उस संस्थान के बारे में, क्या करना नहीं करना है। आपको याद है कि इसमें मेरा यह पोस्टिंग हुआ था जब मैं ज्वाइनिंग लेकर लेने गया था मुजफ्फरपुर, तो कुछ पदाधिकारी ये कहते मेरा मना हो रहा है कि साहेब जो भूथा जगह है, इस पीएससी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भूथा पीएससी है और ये कहते मेरा मजाक उड़ाया। उसके बाद में भाई यहाँ ज्वाइन किया, देखा कि भाई यहाँ की स्थिति थोड़ा सा लगभग है, बड़ा के कारण ही मैं यहाँ प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी के पद पर आसीन हुआ। उसके बाद से भी हम लोग का ये मिशन बन गया कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाया डिस्ट्रिक्ट में हम उसको विचारित है, और हम लोग का मेहनत के बराबर आपको नहीं विश्वास होगा, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कथा करके नंबर 1 पे गया था। 2018-19 की बात है, जिस समय प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी था यहाँ पे, उस समय ये साहेबगंज नंबर 1 था। उसके बाद जब मैं यहाँ से अवाई गया तो थोड़ा सा नंबर हुआ, फिर बड़ा वो यहाँ पे बोले कि सर जहाँ से आप छोड़ ही रहे थे वो फिर नीचे चला गया। सच पूछिए तो मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर बड़ा वो मेहनत मशक्कत के बाद मैं यहाँ आया। फिर कोशिश हमारी रही कि हम शायद हम लोग उसी मुकाम पे ले जाए जहाँ पे हम उसको छोड़ ही रहे थे। अगर बड़ा का जाना समझे ये हमारे चाणक्य थे, कहाँ क्या करना है नहीं करना है, आंखों में बात होती थी। हम लोग सारा काम अपना कटे चले जाते थे, यहाँ हो या कुछ जगह का हो या किसी प्रकार की समस्या हो। आज बड़ा लोग गाय कर रहे हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बड़ा होगा पोस्ट जाए लाइफ सुख में हो, शांति में हो, भगवान में लंबी आयु रहे। धन्यवाद। हम लोग को समझाते थे और हम लोग को विश्वास दिलाते थे कि हम लोगों को लगता था ऐसे तो ये हमारे अपने ही है, अपने बचपन से ही है, और अपने भाई के खिलाफ विश्वास दिलाते थे और हम लोगों को बात लेते चले। कभी भी इतना 20 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं और 20 साल में कभी भी हम लोग कभी कोई
आवाज में या कभी कोई आता रहने या फैसिलिटेटर और एनएसडीजी को कभी चला आवाज में हम लोग नहीं सुने हैं कि कभी किसी को डांटे हो, इसलिए जितना भी बोले उनके लिए कम है। और सबसे बड़ी ये बात है कि बड़ा बाबू को हम अपनी ओर से या अपने सभी आशा रहने फैसिलिटेटर और एनएसडीजी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में हमारे यहाँ आए और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। ये रिक्वेस्ट है, मूल प्रपोज है। मैं अपनी बातों को ध्यान देती हूँ। जय हिंद। हमारे सदन में या आयोजन में बैठे सभी, सबसे पहले अध्यक्ष जी जो सभापति हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, महेश बाबू, डॉक्टर संजय बाबू, दिनेश भाई, प्रेरणा भाई, सुनील भाई, हमारे पत्रकार बंधु जो मेरे दिल जान हैं, मुझे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही अजीज मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं। हमारे संगठन के पुरोधा हमारे बड़े भैया प्रदीप कुमार पांडे जी, हमारे प्रदीप जी कार्यालय मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मुजफ्फरपुर, हमारे संयुक्त मंत्री नीलू जी, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ शाखा मुजफ्फरपुर, तमाम भाइयों बहनों, मैं बीएससी का छात्र हुआ करता था आरडीएस कॉलेज में। फिजिक्स ऑनर्स था मेरा, और उसी समय वैकेंसी हुई और मेरी बहाली हो गई, पढ़ाई वही छूट गई। घर की स्थिति को देख करके पढ़ाई को आगे न बढ़ाकर नौकरी मिल गई, में चला आया। नौकरी में आने के बाद कितने गुरु मिले, उस गुरु में अभी जिंदा है तो 2 झा भी जिंदा है। गुरु में हमारे बड़े भैया गणेश बाबू थे। यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के सबसे सीनियर अकाउंटेंट हुआ करते थे मेरे भैया गणेश बाबू, जो नाम कुछ लोग जानते भी होंगे, पुराने लोग होंगे। भैया से बहुत बात सीखी अकाउंट्स के मामले में, स्थापना के मामले में। उसके बाद सुखदेव भैया से बहुत बात सीखने को मिली। नागेंद्र सिंह चंदेल हुआ करते थे अपने यहाँ लैब टेक्नीशियन, जिनको अकाउंट्स का माने अकाउंट्स के उनको हम मैंने ज्ञाता कहा जाए, अकाउंट्स के ज्ञाता थे, जो हमारे गुरु हुआ करते थे। और मेरे अस्पताल के धरोहर गौतम बाबू जो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। लोग भले कहे कि हम हिंदी के बहुत जानकार आदमी हैं, हम बहुत बढ़िया लिखते पढ़ते हैं, कोई भी किसी तरह का जवाब हो बिहार के पैमाने पर, सरकार के पैमाने पर, मैं बहुत अच्छा से जवाब दे करके, सभी प्रखंडों से अच्छा जवाब दे करके मैं भेजता था, और उसका लोग नकल करके हमारे दोस्त लोग, हमारे भाई लोग आगे बढ़ते थे। ये सब कहने की बात है। ये बड़ाई से हम बहुत खुश नहीं हैं, खुश हम इस बात से हैं कि हमको जो हमारे बगल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखे। इतना सीखे हैं कि फिर बहुत दिन काम आएगा। इन सवाल से जा रहा है अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय पर कि हमारी जो बड़ाई हो रही है, अभी तो हमारी बड़ाई सदन में हो रही है, इस सबसे सर का है। सर तो हमको इतना मानते हैं कि उस शब्द से हम नहीं संबोधित कर सकते, शब्द से बखान नहीं कर सकते हैं सर के बारे में। सर
जब अढ़ाई चले गए, मैं जब मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सिविल सर्जन ऑफिस में बड़ा वो बना, तो बड़ी कसक रहती थी साहेबगंज के लिए, साहेबगंज पीएससी के लिए। भले जिला का में सिविल सर्जन का बड़ा वो बन गया, पूरे जिला का में बड़ा वो बना, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे साथी खुश थे, लेकिन मुझे इस बात दिल में एक कचोट सी बार होती थी कि हमको साहेब नहीं रहना चाहिए, जिला चलाना ठीक नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में समझिए कि सर को मैं कहा कि आप और आप साहेब बताइए, मैं साहेब जा रहा हूँ। सिविल सर्जन नहीं चाह रहे थे, सिविल सर्जन के हम लगभग 5 बार एप्लीकेशन दिया, वो कहा कि आप दिल्ली से कराइए, हम नहीं करेंगे, आपका रहना यहाँ जरूरी है, आपकी आवश्यकता शायद जिला में, आप प्रकार में क्या कीजिएगा। हम बोलिए हम न रहेंगे जिला में, जिला के लिए बहुत लोग हैं, हमको मान लीजिए हम चलेंगे साहब, हम अब गाँव की तरफ चलेंगे, गाँव की ओर चलेंगे, मुझे गाँव पसंद है, शहर पसंद नहीं। शहर में बहुत तरह की बीमारी होती है, शहर में आप पक जाइएगा आम की तरह। शहर के डेरा में 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, जो भी 2 BHK कोई भी आप मकान लेते हैं, आप बनाते हैं, तो हम जब घूमने जाते हैं ना, कहीं रात में रह गए संजोग बस, तब घूमने जाते थे तो लगता था कि घर में लोग है ना, लगता है कि आम की तरह पका हुआ है। ऐसा फील करते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि शहर में जीवन जो है ना, बड़ी अस्त व्यस्त का जीवन है। यही कारण है कि मैं सिविल सर्जन का दायरा छोड़ करके फिर पीएससी साहेब में, जो CSC के नाम से जाना जा रहा है। इसी कड़ी में साथी बिहार हर्पल न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।